दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज अपन यहाँ डिस्कस करेंगे जो लेवल 1 व लेवल 2 के जो लगभग काफ़ी यानी लगभग 6 या 7 हज़ार के आसपास जो अभी भी पद खाली रहे हैं। तो क्या आपकी वेटिंग लिस्ट है आचार संहिता के बाद जारी होगी या नहीं होगी, और कितने प्रतिशत दोस्तों चांस है कि आपकी वेटिंग लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो उसके मैं आपको यहाँ कुछ ऐसे प्रूफ दिखाना चाहूँगा कि उनको देखने के बाद वो साथी जो कुछ पॉइंट या 1 या 2 नंबरों से पीछे रहे हैं, तो हो सकता है कि दोस्तों आपका भी सरकारी अध्यापक बनने का सपना है वो पूरा हो सकता है, लेकिन उसके लिए दोस्तों शर्तें हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, नए साथी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आपने भी ये देखा होगा कि शिक्षा विभाग ने जो रिक्त पदों का जो आंकड़ा जारी किया गया था वो 5000 था, लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था कि दोस्तों ये आंकड़ा है 5000 से ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी ऐसे साथी हैं, मैं ये मानता हूँ कि हज़ारों साथी हैं, जो कुछ साथी तो क्या है प्रोविजनल लिस्ट में बाहर हुए हैं, और कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी चयन हुआ है, तो उनकी ज्वाइनिंग उनकी भी अटकी हुई है। तो उन्होंने क्या किया है कि उनका रीट में भी चयन हुआ था, तो उन्होंने पहले रीट को ज्वाइनिंग कर लिया है, ठीक है ना। तो जैसे ही फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड की भी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो क्या है वो रीट को क्या कर देंगे, वो रिजाइन दे देंगे, तो वहाँ से पोस्ट आपकी खाली हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आचार संहिता लग जाती है, और आचार संहिता जैसे ही लगती है तो कम से कम 16,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया है वहीं पर क्या है वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस प्रक्रिया में देखो ऐसा है, कम से कम मेरा ये मानना है 2 या 3 महीनों का समय लग सकता है, क्योंकि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है उसको निकलने में 2 से 3 महीनों का समय लगेगा। क्योंकि जैसे ही आपके विधानसभा चुनाव होंगे तो जो भी सरकार आती है, और दोस्तों अपन पूरा प्रयास करेंगे उस पर दबाव बनाने का कि वेटिंग लिस्ट को निकाला जाए, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में टीचरों का अभाव हुआ है, तो उसको देखते हुए, क्योंकि देखो ऐसा है जिस कैंडिडेट का चयन हो चुका है जो कुछ ही पॉइंटों से अपनी मंजिल से दूर है, तो कम से कम उनको तो भाई क्या है नौकरी दी जाए, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी साथी ऐसे भी होंगे वो ये आवाज़ उठाएंगे कि नहीं एक और नई भर्ती और जल्दी से जल्दी निकाली जाए, उसमें ऐड करके। देखो उनकी बात भी ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या है कि आपकी पात्रता परीक्षा हो जाएगी, आप मान के चलना मार्च के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी ना। और पात्रता जैसे ही होगी तो सरकार पे दबाव भी बनेगा कि नई थर्ड ग्रेड भर्ती है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाया जाए। तो वैसे सबसे बड़ा इशू ये है कि दोस्तों आपकी वेटिंग लिस्ट 101% निकलेगी, इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है। और जो साथी पॉइंट या 1 नंबरों से आसपास पीछे हैं तो उनका यहाँ चयन होने की पूरी संभावना होगी। और देखा होगा आपने मैथ साइंस इंग्लिश में, तो मेरा ये मानना जिसके 2 या 3 नंबरों का डिफरेंस है उनका भी चयन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मैथ और साइंस में तो जिस प्रकार से पोस्टें खाली रही हैं, यानी दूर तक स्टूडेंट है वो ढूंढे हुए नज़र आ रहे थे, नहीं थे। क्यों? क्योंकि भाई बच्चों के नंबर नहीं आ